में दोनों बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं भारत की पीठ अजय जी, अजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आपको तो अच्छा मौका दिया बोलने का अजय जी। मुसलमान और 400 पार और ठीक, ओके अजय जी आपकी बात चली गई, ठीक है। कपिल जी मैं इसके बाद आ रहा हूं आपके पास, राकेश जी जवाब दे दे। राकेश जी प्लीज, ये जल्दबाजी क्यों कर रहा है विपक्ष? राकेश जी। देखिए, मेरा अनुरोध है, मुझे लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो जनता के बीच में जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद 1,55,836 पुलिसकर्मियों की भर्ती, जो रिकॉर्ड है अब तक किसी सरकार ने नहीं की है, वो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने की है। और 88,000 से ज्यादा इस समय पुलिस की सीधी भर्ती की प्रक्रिया लंबित है, जो समय प्रक्रिया का अधीन है, प्रक्रिया चल रही है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर इस प्रकार के आरोप लगाना दुर्भावनापूर्ण तरीके से है, साजिशन है, आपराधिक कृत्य के तहत आते हैं। और मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कल ही इसको स्पष्ट कर दिया है, उसके बावजूद आज जानबूझ करके इस तरह के संदेश प्रसारित करना अफवाह फैलाने के जैसे माना जाना चाहिए। और मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस से अपेक्षा करूंगा कि इस प्रकार के अफवाहबाजों पर नियंत्रण लगाने के लिए कानूनी कार्रवाई का प्रयोग किया जाए। ये जिस तरह से अफवाह फैला करके युवाओं को उद्वेलित करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे अफवाहबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अहंकार और घमंड हो गया है, और अहंकार घमंड भगवान श्री राम चलिए अजय वर्मा, अगर इस समय के बाद से जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है, इस तरह का कोई प्रस्ताव हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह की बात जाना चाहिए। और अजय जैसे लोग या कपिल श्रीवास्तव जैसे लोग या अखिलेश यादव जी जैसे लोग अगर इस तरह की बात को लगातार बार बार दोहराते हैं तो इनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। ओके अजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। राकेश जी मेरा एक छोटा सा सवाल है, सुनिए ना, एक मिनट, कपिल जी वेट कर रहे हैं, अजय जी कपिल जी वेट कर रहे हैं, सुनिए ना मेरी बात प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि इस चर्चा को बहस में नहीं तब्दील करते। यहाँ मुझे लगता है राकेश जी, यहाँ इंफॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है कि अगर फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही तो एक क्लियरिटी लोगों के मन में हो। एक छोटा सा सवाल राकेश जी, फिर मैं कपिल जी के पास जा रहा हूं, बहुत छोटी सी बात कहिएगा इस पे कि आप खुद मान रहे कि साजिश है, तो क्या विभाग में बैठा हुआ कोई व्यक्ति साजिश करा? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब इतने चरण होते हैं, जो कि विक्रम सर ने समझाया कि किसी भी आदेश के जनता तक इंप्लीमेंट होने में कई चरण होते हैं, आखिरी में सरकार उसको इंप्लीमेंट करती है, तो जब इसको शुरुआती स्टेज पर वायरल कर दिया गया तो वायरल करने के पीछे कौन है? देखिए अनुराग जी, मैं स्पष्ट तौर पर पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर दोहरा हूं, मानवीय भूल के कारण या लिपिकीय त्रुटि के कारण अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि क्षमा दी जाना चाहिए। ये मानवीय भूल है, लेकिन अगर सरल तरीके से षड्यंत्र के तहत समाजवादी पार्टी के हाथ में एक मुद्दा थमाने के लिए प्रयास किया गया है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई भी आपको होती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आप चूंकि कपिल जी आप तो खुद एक लॉयर हैं और मुझे लगता है कि आप जो विक्रम सर ने बताया आप उससे इत्तेफाक रखते होंगे, तो जब ये कई चरणों में है और इंप्लीमेंटेशन के लिए आखिरी में सरकार के पास जाना है, तो ये जल्दबाजी क्यों ये सारी चीजों को लेकर? ये तो लोगों के मन में भ्रम पैदा करेगा ना सर। कपिल जी, लोगों के मन में सरकार स्वयं भ्रम पैदा और स्पष्टता दिए जाने के बाद भी नहीं, स्पष्टता दिए जाने के बाद भी अफवाह फैला रहे हैं, अभी भी अफवाह फैला रहे हैं। जब स्पष्टता दी जा चुकी है उसके बाद भी अफवाह फैला रहे हैं। अब तो कम से कम अफवाहों को थाम लीजिए, अब तो कम से कम शांत हो जाइए। ये क्रिमिनल अगर किसी ने किया है तो ये सरकार। नहीं, आप ये बताइए, जब पुलिस ने कल ही स्पष्ट कर दिया, जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने कल ही स्पष्ट कर दिया, उसके बाद अखिलेश यादव जानबूझ करके दुर्भावनापूर्ण तरीके से आपराधिक कृत्य नहीं कर रहे हैं क्या ये समाजवादी पार्टी जो लगातार इस संदर्भ में ट्वीट कर रही है, ये आपराधिक कृत्य नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश की पुलिस के स्पष्टीकरण के बाद भी इस तरह की अफवाह फैलाना, ये उत्तर प्रदेश के युवाओं को जानबूझ करके भड़काने जैसा नहीं है क्या? ये गैर जिम्मेदार का रवैया क्यों अपना रहे हैं जब उत्तर प्रदेश की पुलिस स्पष्ट कर चुकी है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस के स्पष्टीकरण से आप संतुष्ट नहीं है? आप बताइए, क्या आप उत्तर प्रदेश की पुलिस के वक्तव्य को नहीं मानते हैं? सीधी सी बात है, आप चिल्ला लो चीख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सरकार की मंशा थी। नहीं, कपिल श्रीवास्तव, आप बताओ आपके पीछे मंशा क्या है? क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं को आप भड़का करके उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हो? नहीं, आप मंशा बताइए, आपकी मंशा क्या है? आप उत्तर प्रदेश के युवाओं को क्यों भड़काने का प्रयास कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के युवाओं को भड़का करके क्या कानून व्यवस्था आप बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं? कि इस तरह की चिट्ठी जारी करा के लोगों का मन टोया जाए। नहीं, सरकार ने मंशा स्पष्ट बता दी आपको, उसके बावजूद जानबूझ करके आप जो बार-बार ये झूठ फैला रहे हैं, इस झूठ के पीछे आपकी मंशा क्या है? आप जानबूझ करके युवाओं को भड़काने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? भारतीय जनता अभी चुनाव समाप्त हो चुके हैं, चुनाव के बाद भी आप जानबूझ करके युवाओं को भड़काना चाहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश की शांत कानून व्यवस्था आपको रास नहीं आ रही है? अच्छा, मैं एक लाइन में कपिल जी एक मिनट, ठीक है, आपने मंशा पर सवाल उठा दिए, सरकार कह रही है हमारी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन पुलिस विभाग का स्पष्टीकरण क्या वो विपक्ष के लिए किसी तरह से कंसिडरेबल नहीं?
जो राकेश जी भी कह रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि राकेश भाई को शांत होना चाहिए जब मैं बोल रहा हूं। मैंने तो उनके बारे में नहीं बोला। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ये नहीं, मैं बोलता हूं तो उस समय लगातार आप चीखें। ये 60 समाचारित होगा भाई। अगर कपिल श्रीवास्तव या अजय वर्मा मेरे बीच में बोलेंगे तो आप विश्वास रखिए कपिल श्रीवास्तव जी, आपके और अजय वर्मा के बीच में मैं भी लगातार बोलने की क्षमता रखता हूं। आप इसलिए चर्चा को चर्चा की तरह रखिए, जब सवाल पूछा जाए तो जवाब दिया करिए। मैं कह रहा हूं राकेश जी आप जिम्मेदार पक्षकार बनना नहीं चाहते। लेट्स एंड अप द कंफ्यूजन। मैं कह रहा हूं कि कंफ्यूजन खत्म करते हैं राकेश जी, वैसा ही आचरण इस पर बहस नहीं करते हैं। आप बताइए ना क्यों लगातार चीख रहे थे, ठीक है, क्यों चिल्ला रहे थे लगातार, अफवाह फैलाएंगे, जवाब नहीं देने देंगे, ठीक है, कपिल जी प्रयास करेंगे, अफवाहें फैलाने का प्रयास करेंगे, युवाओं को भटकाने का प्रयास ठीक है, कपिल जी प्लीज, भटकाने की साजिश रखेंगे, कपिल जी को बिगाड़ने का प्रयास ये करेंगे। पुलिस का स्पष्टीकरण कंसीडर क्यों नहीं कर रहे आप? कपिल जी लास्ट लाइन, पुलिस का बार बार कह रहा हूं, क्लेरिफिकेशन कंसीडर क्यों नहीं? नहीं, मंशा नहीं है इनकी। पुलिस ये अपने चाहते मन हैं कि से उत्तर कोई प्रदेश में निर्णय कानून नहीं व्यवस्था लेती है बिगड़ बिना जाए, सरकार उत्तर के। प्रदेश में युवा सड़क पर आ सरकार जाए, की लेकिन तरफ किसी से तरह जब से युवा नीति सड़क पर आने बनाने वाले के लिए नहीं कोई है। चीज आती है, आपकी तभी मंशा उस पर वो फलीभूत आगे नहीं होने बढ़ते वाली है। हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश अब ओके, मैं आ रहा हूं राकेश जी, राकेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके कपिल जी, आपकी बात पहुंच गई। मैं आखिर में आ रहा हूं आपके पास। अजय जी, नहीं है अजय जी, अच्छा देखिए, मैं कह रहा हूं कि ठीक है, ओके कपिल जी, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अजय जी के पास एक सवाल के साथ जा रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है कि सरकारी विभाग में गलतियां हुई नहीं है इससे पहले? अरे बड़ा फेमस फ्रेज है हमारे देश में कि मरने के लिए भी हमारे देश में लोगों को सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि देखो साहब, मरने के बाद एक बार साबित हो गए डॉक्यूमेंट्स में, तो उसमें दिखाना पड़ता है कि देखिए साहब हम जिंदा हैं। तो ये तो सरकारी तंत्र की व्यवस्था है, तो उसमें आप क्यों ये कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरह की गलतियां हो सकती हैं? देखिए अनुराग, एक चेहरे पे कई चेहरा लगा लेते हैं लोग। इनकी जो पुरानी 10 साल के रिकॉर्ड है अजय वर्मा जी किशोरी लाल शर्मा की गलती को गलती नहीं मानना चाहते। किशोरी लाल शर्मा ने जो 17वीं लोकसभा का भर दिया, हलफनामा दे दिया, जबकि झूठा हलफनामा दिया जाना, हलफनामे में त्रुटि की चुनाव लड़ने के लिए दिया गया हलफनामा सांसद के सदस्य की तरफ से, उसको ये इग्नोर कर रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा के अपराध को ये अपराध नहीं मानना चाहते, उनकी गलती को गलती नहीं मानना चाहते। यानी किशोरी लाल शर्मा ने जो किया वो ठीक है, और उत्तर प्रदेश के किसी पुलिसकर्मी के द्वारा, कोई मिनिस्ट्रियल स्टाफ के द्वारा कोई गलती हो गई है तो भारी भरकम अपराध हो गया है, 10 सेकंड फांसी दे देनी चाहिए। और किशोरी लाल शर्मा के प्रति क्या, किशोरी लाल शर्मा 10 सेकंड दे दीजिए, अजय वर्मा जी अपनी बात किशोरी लाल शर्मा ने जो अपराध किया है, झूठा शपथ पत्र दिया है, शपथ पत्र में जो उसने भारी भरकम अपराध किया है, क्या उसके लिए किशोरी लाल शर्मा? अजय जी वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, चाहिए या नहीं? खैर अजय वर्मा बताना। मुझे लगता है कि जनता के मन में सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। हाँ ठीक है, अजय जी प्लीज जल्दी से 10 सेकंड। ये सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। इनका पॉलिटिकल विंडेटा है, इनकी ऊपर से नीचे तक सरकार जनता को तय कर लेंगे। बहुत अच्छी चर्चा की आप लोगों ने, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रम सर का खास तौर पर शुक्रिया, उन्होंने सारी प्रक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। लेकिन सवाल वही है कि क्या फेक नैरेटिव के लिए इस बात को इतना तूल दिया जा रहा है, जिस पर पुलिस विभाग खुद ये कह चुका है कि ऐसी कोई मंशा सरकार की नहीं।